वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स सीखने लगे हैं, जिनमें सबसे पहली अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स है एसेट्स। एसेट्स जो हैं वो क्या है, वो बहुत ही अहम टर्म्स है। ये हम तफसील से इसको डिस्कस करते हैं। एसेट्स आर एवरीथिंग अ कंपनी ओन्स। वो हर चीज़ जो कंपनी के अपने कब्ज़े में होती है, जो उस कंपनी के पास होती है। डेट हैज़ वैल्यू एंड कैन बी यूज्ड, और जिनको यूज़ करके आप जनरेट इनकम और प्रोवाइड फ्यूचर बेनिफिट। अब कंपनी में जो भी एसेट्स हैं उनको आप इस्तेमाल करके फ्यूचर बेनिफिट हासिल करते हैं। जैसे कैश एक एसेट है, तो उसको इस्तेमाल करेंगे, आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। आप प्रोडक्ट मज़ीद ख़रीदेंगे, उससे आप बेचेंगे उसको, फिर आपको बेनिफिट होगा। इसके अलावा मशीन है, मशीन से प्रोडक्शन की जाती है। डिफरेंट मशीन्स होती हैं, वो भी एसेट्स होते हैं। एक फर्नीचर है, फर्नीचर्स भी आपकी कंपनी की जो एक लॉयल्टी है, क्या कहते हैं उसको, एक अरेंज डिज़ाइनिंग अरेंजमेंट्स है, और वो यूज़फुल हैं फॉर एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स एंड अदर पर्पसेस के आप इनको इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे एसेट्स हैं, आपके बिज़नेस को मदद करते हैं। इसके अलावा बिल्डिंग है आपकी, बिल्डिंग तो चाहिए ना आपको बिज़नेस के लिए। तो ये सारे अकाउंट एसेट्स हैं। अब एसेट्स की कुछ बेसिक्स टाइप्स हैं दो। पहली है करंट एसेट्स। ठीक है, करंट एसेट्स क्या होते हैं? तो स्टूडेंट, करंट एसेट्स और शॉर्ट टर्म एसेट्स। शॉर्ट टर्म के बारे में मैंने आपको बताया है कि जो लेसन 1 ईयर इस्तेमाल होते हैं। तो शॉर्ट टर्म एसेट्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश, जो आप कन्वर्ट कर लेते हैं, सेल कर लेते हैं विद इन अ 1 ईयर। 1 साल के अंदर अंदर आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं या कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैश में कन्वर्ट कर लें तो वो क्या होंगे? करंट एसेट्स। इसकी एग्जांपल की बात करें तो जैसे बैंक में आपके पैसे पड़े हुए हैं, कैश है, ये भी करंट एसेट है। अकाउंट रिसीवेबल या डेटर्स, अब देखें ना आपने, अकाउंट रिसीवेबल का क्या मतलब है? सेल मेड ऑन क्रेडिट। ये देखें, नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है। अकाउंट रिसीवेबल या डेटर्स मतलब आपने क्रेडिट बेस पे चीज़ें सेल की हैं, ठीक है, अब आपने उनसे पैसे लेने हैं, तो इनको अकाउंट रिसीवेबल बोलते हैं या डेटर्स बोलते हैं। याद रखें, जिनको आप चीज़ें बेचते हैं ना बिजनेस में उधार, तो वो उनको हम क्या बोलते हैं? अकाउंट रिसीवेबल एंड डेटर्स, या डेटर बोलेंगे या अकाउंट रिसीवेबल। तो ये भी हमारे करंट एसेट है, क्योंकि फ्यूचर में कुछ माह बाद हम इनसे पैसे ले ही लेंगे ना। यूजली आप कम से कम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा देर कोई पैसे वापस ना करे, जल्द ही पैसे वापस कर दे। इन्वेंट्री, जिसको स्टॉक भी बोलते हैं बच्चे, ये भी करंट एसेट होता है। इसका क्या मतलब है? गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ऐसी चीज़ें जो आपकी स्टॉक में पड़ी हैं, यानी आप बेचने वाले हैं वो, जैसे आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं वो स्टॉक रखते हैं। तो ये सारे करंट एसेट बेसिकली होते हैं आपके बिज़नेस के। तो बच्चे, इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंस है, ये भी करंट एसेट माना जाता है। यानी आप कोई पेमेंट कर देते हैं एडवांस में, मतलब आपने 6 माह का रेंट पहले ही दे दिया, अब वो जो रेंट है वो आपके लिए एसेट्स होगा। इसी तरह मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ये बेसिकली शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है। ये बेसिकली आप जैसे बॉन्ड होते हैं, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होते हैं या शेयर्स होते हैं, उसको इजीली कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और कुछ ये सर्टिफिकेट्स होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स भी होते हैं, तो ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कहलाती हैं, जिनको आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चे, ये आपके करंट एसेट थे, मैंने जो तफसील से आपको बताए हैं, जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट यानी फिक्स एसेट्स, ये क्या है? ये लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, यानी 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए आप इसे इस्तेमाल करते हैं और देन आप इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट यूजुअली आप इजीली इसे कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली फिक्स एसेट होते हैं। सॉरी बच्चे, फिक्स एसेट की एग्जांपल अगेन मशीनरी इक्विपमेंट्स
जो फैक्ट्री में जो आपके बिज़नेस में मशीन्स होती हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह बिल्डिंग है या कोई व्हीकल्स हैं, ठीक है, वो सारा कुछ आप गाड़ियाँ लेते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, फर्नीचर, लैंड, तो ये सब बच्चे चीज़ें क्या है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका फिक्स एसेट है। इसके बाद स्टूडेंट इंटेंजिबल एसेट आर नॉन फिजिकल एसेट दैट हैव वैल्यू, दे रिप्रेजेंट लीगल राइट्स, कैन नॉट बी सीन एंड टच, और इनको आप टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। तो ये बेसिकली इंटेंजिबल एसेट होते हैं। जैसे कंपनी की गुडविल जो नाम है इसको आप छू तो नहीं सकते, लेकिन ये बेसिकली कंपनी का इंटेंजिबल है। इसकी एग्जांपल पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क हैं, कॉपीराइट, कंपनी का जो लोगो है, नाम है, ये सारी चीज़ें बेसिकली कंपनी की गुडविल होती हैं। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने तफसील से डिस्कस किया है और एसेट्स के हवाले से। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अकाउंटिंग की फ़र्दर टर्म्स भी पढ़ेंगे, रूल्स रेगुलेशन भी पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।